नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आपको शायद दिख रहा होगा मैं बैठकर बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये रहता है कि आज कोई एक मेहमान यहां पर हैं जिनसे मैं बात करने वाला हूं। आज हमने वन्य पशु प्रेमी, पर्यावरणवादी और आरटीआई एक्टिविस्ट, कई तरह से परिचय है नितिन सिंघवी जी का। लोगों को कान फाड़ू संगीत से बचाने के लिए जो हाई कोर्ट जाते हैं या तरह तरह से लिखते हैं, ऐसे नितिन सिंघवी जी से बात करना मेरे लिए हमेशा दिलचस्प रहता है। कई नई जानकारियां मिलती है, कई नए नियमों का पता लगता है। आज मैंने एक खास मकसद से उनको यहाँ आमंत्रित किया है कि छत्तीसगढ़ से कुछ वन्य प्राणियों को, जो भारत सरकार की लिस्ट में वन्य प्राणी के तरह दर्ज हैं, जिनका एक खास दर्जा है, उनको यहाँ से छत्तीसगढ़ से बाहर भेजा जा रहा है। गुजरात में शायद कोई कहता है अंबानी का कोई एक चिड़ियाघर है, कोई कहता है पुनर्वास केंद्र है, कुछ है, तो वहाँ भेजा जा रहा है। तो मैं उस किस्से को समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ क्या मामला है ये। नितिन भाई, आपका स्वागत है आज की बातचीत में। नितिन भाई, ये चक्कर क्या है? छत्तीसगढ़ से आप एक तरफ वन्य प्राणियों से मोहब्बत की बात करते हो, उनके लिए कोर्ट कचहरी जाते हो, कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखते हो, स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस देते हो, और यहाँ से आप ये जानवर भिजवा क्यों रहे हो गुजरात? देखिएगा, गुजरात में जो है ये हमारे जो जानवर हैं ये पूरा के पूरा CZA सेंट्रल जू अथॉरिटी के नियंत्रण में रहते हैं ये। अच्छा। और ये जू एनिमल्स हैं। हाँ, तो जू एनिमल्स यानी हमारे यहाँ खुले में जंगलों में भी जो है उनको जू एनिमल्स कहते हैं। वो वाइल्ड एनिमल्स हुए। वो वाइल्ड हुए। हाँ। अच्छा। ये जू एनिमल्स हैं। अब ये तो या तो कैप्टिव बॉर्न हो सकते हैं। हाँ। या इनके इन्फेंट मदर मिस हो गई है। हाँ। तो हम ला करके इनको रिहेबिलिटेट करके बड़ा किए हैं। हाँ। या फिर कोई इंजर्ड एनिमल, यानी जंगल से पकड़ के ला के दबोच के नहीं भेजेंगे, जो यहाँ जी हाँ, इंसान के कब्जे में है किसी भी तरह जी से। हाँ, जी हाँ, इनको भेज रहे हैं। इनको भेज रहे हैं। तो ये सेंट्रल जू अथॉरिटी के नियम इसमें लागू होते हैं। हाँ। और रिकॉग्नाइज डू टू रिकॉग्नाइज जू, हाँ, हम एनिमल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाँ, मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर से दूसरे मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर में। हाँ, एक्सचेंज। तो लेन देन तय कैसे? ये अभी थोड़ा सा अपन मुद्दे की बात करें। छत्तीसगढ़ कौन सा जानवर किसको दे रहा है? छत्तीसगढ़ यहाँ से 4 भालू दे रहा है। 4 भालू दे रहा है। किसको? 2 मेल 2 फीमेल। ये देगा ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात। ये किसका है ये जैसा ग्रीन्स जो है और जैसा जो आता है रिकॉग्नाइजेशन इस नाम से है, पर जैसा हमको सब वीडियो और सब देखने को मिलता है ये वनतारा के नाम से है। जो प्रधानमंत्री अभी गए थे, जी हाँ, जी वहाँ दूध वगैरह पिला के आए हैं। जी हाँ, जी हाँ। वनतारा ये अंबानी का है। जी हाँ। अच्छा। तो ये वहाँ पर एक्सचेंज हमारा हो रहा है। हाँ। और इसके साथ में एक हम यूरेशियन ऑटर भी देंगे। ये क्या है? ये ऑटर रहता है, पानी वाला एनिमल रहता है ये। हाँ। तो ये देंगे। इसमें स्लॉट बियर कहलाता है, जो हमारे सेंट्रल इंडिया में मिलते हैं। हाँ। जो हम अमूमन ब्लैक बियर्स रहते हैं। हाँ। थोड़ा सा पोर्शन वाइट रहता है। हाँ। पर कई बार इसमें वाइट बियर्स भी, वाइट कब्स भी पैदा हो जाते हैं। अच्छा। वो वाइट हो जाते हैं। ये हमारे मुंगेली और इस थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से में हाँ, ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जी हाँ, उधर और उसके ऊपर वाले ज़िले में देखने को मिलते हैं। हाँ। तो दो जगह से 2023 में हमारे कप्स जो हैं उनकी मदर मिसिंग थी। हाँ। तो उनको रेस्क्यू करके लाए थे। तो अभी हमारे यहाँ पर उनको अभी रेस्क्यू सेंटर में ही रखा गया है। और वहाँ उसको यहाँ दिखाया नहीं जा रहा है। आम जनता यहाँ की नहीं देख रही है। CZA ने उसके लिए अनुमति नहीं दी है। हाँ। उसके लिए, पर अभी उन 2 को, वाइट वाले, हाँ, भी हम दे रहे हैं। वाइट वाले को भी दे रहे हैं। तो हमारे पास हैं कितने वाइट वाले? मेरी जानकारी में नहीं है, केवल यही है। हाँ, यही है। और ऐसा अभी नहीं आया है, पर हाँ समाचार पत्रों में और लोगों की नाराजगी है। हाँ, इस चीज़ को लेकर कि हम वाइट क्यों दे रहे हैं उनको। हाँ, यानी काला बच्चा किसी को गोद दे दें तो दे दें, गोरा बच्चा किसी को क्यों दे रहे हैं ऐसा? हाँ। अच्छा, यहाँ पर भी वो एग्जिबिट नहीं किए जा रहे हैं और वहाँ पर भी एग्जिबिट नहीं किए जाएंगे। वो वहाँ पर भी रेस्क्यू सेंटर में रहेंगे। हाँ।
और यहाँ पर भी तो वहाँ रेस्क्यू सेंटर अलग है, चिड़ियाघर अलग है? जी हाँ, रेस्क्यू सेंटर सभी जगह पे रिकॉग्नाइज जू में है। हाँ, रेस्क्यू सेंटर भी हो सकता है, उसका अलग से रिकॉग्नाइजेशन चाहिए रहता है। हाँ, तो उनके पास में है तो रेस्क्यू सेंटर टू रेस्क्यू सेंटर एक्सचेंज। नहीं, लेकिन ये तो स्वस्थ बच्चे हैं ना? हाँ, इनको स्वस्थ क्या बच्चे हैं कि rescue इसको करेंगे? तो रेस्क्यू अभी रेस्क्यू सेंटर में इसलिए रखा गया कि जब हम इनको लेकर के आए थे तब ऑर्फन्स थे। हाँ, तो वो तो बड़े हो ठीक है, गए हैं। अब तो बड़े हो गए हैं। हाँ, तो अब इनको अगर ऐसा करना रहेगा, इनको दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो सेंटर इनको अपनी इन्वेंट्री में शामिल करना पड़ेगा। तो ये क्यों क्यों दे रहा है छत्तीसगढ़ अंबानी को? ये एक बड़ा विवाद का मुद्दा बना पड़ा हुआ है, जैसे समाचार पत्र में भी छपा है। हाँ, और लोगों को है अब क्यों दे रहा है और कैसा हुआ। हाँ, क्योंकि पहले जहाँ तक मेरी जानकारी है तो उनके यहाँ पर मालूम भी नहीं था कि हमारे यहाँ वाइट बियर्स हैं। कहाँ पे? अंबानी को? जी हाँ, उनके जू में मालूम भी नहीं था। पर आप नाम लेने से हिचक रहे हो अंबानी का। नहीं तो मैं तो आपको सब ग्रीन जूलॉजिकल की बात कर रहा हूँ। ग्रीन जूलॉजिकल्स वालों को मालूम नहीं था। हाँ, और किसी तरीके से उनको पता लगा, कोई बता रहा था किस्सा कि उनके यहाँ का कोई लेकिन आदमी आया। मुझको ऐसे क्यों याद पड़ रहा है कि उसी रिहेबिलिटेशन सेंटर या उसी चिड़ियाघर को दिखाते हुए मुकेश अंबानी के बेटे ने एक किसी बहुत बड़े चैनल के रिपोर्टर को हाथी के लिए बनी हुई खिचड़ी खिलाई थी और वो बड़ा खुश हुआ था खा के कि बड़ी स्वादिष्ट है, ऐसा कुछ हुआ था ना? जी हाँ, ऐसा आया हुआ। था। उनके पास में जो है ये वही वाला है ना? हाँ, ये वही वाला है। पर मैं इस ये उसी अंबानी का वही बेटा है, उसका वही चिड़ियाघर है, वही है ना? जी हाँ, ये वही है जिसमें प्रधानमंत्री अभी गए थे? जी हाँ, वही है ये। हाँ, इनका 3,500 एकड़ का कॉम्प्लेक्स है जिसमें रिफाइनरी वगैरह भी है। हाँ, 650 एकड़ में इनका ये जू वाला और रिहेबिलिटेशन वाला पार्ट है। अच्छा। तो यहाँ पर ये बहुत सारे एनिमल्स ले जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो ये भालू जिनको दे रहे हैं, इनको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है क्या छत्तीसगढ़ के बाहर? मैं नहीं समझता, मैं देखा भी नहीं हूँ, पर मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे हेल्दी होंगे वो। हाँ, और ये हमको नहीं देना चाहिए। हाँ। एक तो भूले भटके 2 ठोक गोरा भालू यहाँ हुआ। जी हाँ, काले रंग के बच्चे को दे भी दें तो हिंदुस्तान में कोई उतना बुरा नहीं मानता। जी हाँ। आप भी देखेंगे किसी घर में किसी बच्चे को गोद देना है तो गोरे बच्चे को गोद नहीं देंगे, काले को एक बार दे देंगे, ऐसा समझते हैं ना आप? जी हाँ। तो छत्तीसगढ़ में भूले भटके 2 गोरा भालू हुआ जी। और उसको भी दे रहे हैं हाँ, दूसरे वैसा को। है। अभी देखिए सब कागज में तो इन्होंने स्लॉट बियर रहता है। हाँ, स्लॉट बियर में हम वाइट स्लॉट बियर, ब्लैक स्लॉट बियर ऐसा डिफाइन नहीं करते। अच्छा। स्लॉट बियर ही है। हाँ, पर वो स्लॉट बियर में कुछ जेनेटिक वो तो दत्तकनामा जो बनता है कानूनी कागज, जी हाँ, उसमें थोड़ी लिखते हैं गोरा बच्चा गोद दे रहे हैं कि काला बच्चा गोद दे रहे हैं। उसमें तो यही लिखते हैं कि ये पुरुष बच्चा है ये या महिला बच्चा है, ऐसा ही लिखते हैं, लड़का या लड़की। मेरे को कोई पता लगा कि उनके जू से यहाँ पर कोई आया था और उसको हमारे यहाँ पर दिखाया गया तो वो बोला हमको यही चाहिए है। खैर अब उनकी फरमाइश के आगे तो जी हाँ, कौन सा रेडियो स्टेशन गाना नहीं बजाएगा। जी हाँ, जी हाँ। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने उनके मर्जी से जी हाँ, वो राधा क्यों गोरी तू क्यों काला, जैसे वो गोरे दोनों भालू चले जा रहे हैं यहाँ से। अब ऐसा साहब अभी तक के पता लगा है, पेपर भी यही दे रहा है। हाँ, और इससे लोगों को आमजन में चर्चा होने पे नाराजगी है। हाँ, कि आप वाइट क्यों दे रहे हैं। हाँ। और उनकी दिलचस्पी इसलिए होगी कि थोड़ा अनोखा रंग है। देखिएगा कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उन्होंने लास्ट ईयर में 1 ईयर में बहुत लार्ज क्वांटिटी स्पीसीज एक्वायर की है चारों तरफ से। हाँ, सभी जगह से। हाँ, उनकी जहाँ तक कि मैं मतलब ये जो इन्वेंट्री है जो CZA की वेबसाइट पे मिलती है उसमें को मैं देख रहा था तो उनके पास में 23-24 में जो है चॉइस एंड में 10,360 प्राणी थे और 332 स्पीसीज हैं। अच्छा। इसमें सब मैमल्स में, रेप्टाइल्स सब जो नहीं है उसको जुटा लेते हैं। और तो उसमें ये है। हाँ। उसमें सबसे ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी जो मेरे को देखने को मिली वो है 256 लेपर्ड्स। 256 लेपर्ड है? जी हाँ। और उसमें अफ्रीकन लॉयंस हैं 108, बंगाल टाइगर हैं 160। ये इन्वेंट्री जो CZA की बता रही है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये चिड़ियाघर और रिहेबिलिटेशन सेंटर दोनों में है? ये इनका रिहेबिलिटेशन सेंटर में नहीं, ये चिड़ियाघर की इन्वेंट्री। ये चिड़ियाघर में 10,000 प्राणी? जी, इन्वेंट्री में खुद ही का टोटल किया हुआ है उनका। गणित वगैरह ठीक है ना आपका?
नहीं, मैं तो सब उनका एक्सेल शीट से ऑटोमेटिक कैलकुलेशन वाले थे, उसमें से नोट करके लेके आया हूँ, मैंने किएट किया। पर हाँ, उसमें बोल्ड में दिखा हुआ है। हाँ। 23-24 में उनका 10,360 स्पीसीज था। हाँ। और 22-23 में उनके पास में तो आप मुझको बतलाओ, ये छत्तीसगढ़ का 2 सफ़ेद भालू जो है, जिसको यहाँ देखने नहीं मिला लोगों को, अब वहाँ ले जा रहे हैं, तो वहाँ वो चाहें तो उसको चिड़ियाघर में परमिशन लेके उस तरफ रख सकते हैं पुनर्वास केंद्र से। अभी की इन्वेंट्री अभी की कंडीशन में है कि वो जो है एग्जिबिट नहीं करेंगे उसको। हाँ। और उससे ब्रीडिंग नहीं कराएंगे। अच्छा, ऐसी कंडीशन है? सीजेड की कंडीशन है, छत्तीसगढ़ की नहीं है। नहीं, वो सीजेड ने कंडीशन डाली है परमिशन में कि वो नहीं करेंगे। और सीजेड बाद में चाहेगा तो इन्वेंट्री में ऐड करने की परमिशन दे देगा, और ब्रीडिंग की परमिशन भी दे देगा। ब्रीडिंग की परमिशन भी दे सकता है वो। सीजेड तो अल्टीमेट अथॉरिटी है। तो ये छत्तीसगढ़ को मिल क्या रहा है, हम क्यों दे रहे हैं उसको? छत्तीसगढ़ को हमको मिल रहा है साहब एक प्लेन जेब्रा। जेब्रा? हाँ। और मीरकेट। जेब्रा हमको 1:1, 1 मेल 1 फीमेल। हाँ। और मीरकेट्स भी 1:1। ये मीरकेट क्या है? ये मीरकेट ऐसा सब खड़ा होकर के थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग आपने देखा होगा, थोड़ा सा यूं देखता है, तना हुआ रहता है। हाँ, ऊपर से दूर देखता है। हाँ। और जब वो लोग सोते हैं, आराम करते हैं, तो ये 2-3 पूरा वॉच करते रहते हैं। यानी 2 पैरों पे लोमड़ी है, सियार है, उस तरह का दिखता है। जी हाँ, छोटा रहता है ये। हाँ। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग इसका कैरेक्टर रहता है। फैमिली को बहुत प्रोटेक्ट करके चलता है। तो ये उनको भी परमिशन मिल जाती है, दे दो, ले लो, ऐसा? अब जैसा कागज बता रहा है साहब कि वहाँ पर एक और ये जो ग्रीन्स हैं, इसके साथ में एक और इनका है ट्रस्ट। हाँ, राधा कृष्णा टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट। हाँ। ये भी जामनगर में है। और उसी जो इनका जो 3500 एकड़ का इनका कॉम्प्लेक्स है। हाँ। उसमें लगभग 650 एकड़ में इनका ये जू वाला एरिया है। पर राधा कृष्णा का एरिया कहीं देखने को नहीं मिल पाता, कितना एरिया है। अच्छा। एलिफेंट्स क्या जो है, एक मैं कल देख रहा था, 2 कंपनियों की ऑफिस एक कमरे में हो गई, कुछ उस तरह का मामला है। इसमें तो कोई दो मत नहीं है साहब कि हिंदुस्तान की बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी ग्रीन्स में और राधा कृष्णा में है, जानवरों के लिए। हाँ। इसका कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा? जी हाँ। पर बहुत सारा ये विवादों में भी रहा है। हाँ, कुछ अभी मैं देख रहा था, प्रधानमंत्री जाके लौटे, उसके बाद साउथ अफ्रीका के किसी एक एनिमल राइट्स ग्रुप ने कुछ जांच वगैरह मांगी है उसके ऊपर। देखिएगा, मैं भी इस ओपिनियन का हूँ कि नेटिव एनिमल्स को उनके इलाके में ही रहने देना चाहिए। हाँ। लेकिन फिर चिड़ियाघर कैसे बनेंगे? आप तो दिल्ली में, बम्बई में, मैं नागपुर के महाराज बाग में देखा हूँ चिड़ियाघर। ये तो होमोसेपियंस की एक जो गंदा दिमाग है उसकी उपज है। ये भिलाई मैत्री बाग में भी है। मैत्री बाग में भी है। 10,000 साल पहले अब अंबानी की बात निकली तो आप चिड़ियाघर का विरोध कर रहे हो। मैत्री बाग के बारे में आपने लिखा कभी? यहीं आपके बगल में है एकदम। मैत्री बाग के बारे में हम लोगों को बहुत ज़्यादा इसलिए जानकारी नहीं मिल पाती है क्योंकि हमारे स्टेट के अंडर में नहीं आता, वो डायरेक्ट BSP के उससे। लेकिन चिड़ियाघर तो यही है, लोगों के लिए खुला भी है। हम लोग तो स्कूल के समय से जाते आए हैं। अंबानी का नाम आने से आप विरोध करने लगे? नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं तारीफ भी ये कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ है। हाँ। और मैं अभी आपको बताऊँ कि मेरे उन्हीं के एक बड़े सीनियर ऑफिसर से चर्चा हो रही थी। हाँ। इसी एक्सचेंज के ऊपर से। हाँ। मैंने बोला ठीक है साहब, आप हमारा ले जा रहे हैं, ले जाइए। हाँ। उन्होंने मेरे को 1 घंटा अपना सब दिखाया। हाँ। कि हमारे पास ये है, ये है। तो जब आपके पास इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है तो आप फिर ज़ेब्रा यहाँ क्यों भेज रहे हैं? आप मीरकेट क्यों भेज रहे हैं? हमारे पास तो उतनी फैसिलिटी नहीं है। हाँ। हमारा तो जंगल सफारी आए दिन विवादों में पड़ा रहता है। तो मरते रहते हैं प्राणी। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, विवादों में पड़ा रहता है वो। तो मरने भेज रहे हो यहाँ? तो आप क्यों भेज रहे हैं ऐसे? तो क्या बोले वो? बोले कि हमारा ऐसा तो कोई वो पॉलिसी नहीं है। तो या तो अपना एक डॉक्टर और एक टेम्पररी यूनिट भी भेजो साथ में। आपके यहाँ बड़ा मेडिकल केयर में रहे हुए हैं प्राणी। अब जैसे मैं बहुत आप देखेंगे कि अंबानी ने ने लार्ज क्वांटिटी में एलिफेंट्स नॉर्थ ईस्ट से एक्वायर किए हैं। हाँ। जामनगर मेरे हिसाब से, या गुजरात, जामनगर का एरिया जोग्राफिकली वर्तमान में एलिफेंट्स के लिए सूटेबल नहीं है। ये सेंट्रल इंडिया या
डिसिशियस फॉरेस्ट आप भौगोलिक रूप से कह रहे हो कि भौगोलिक रूप कि से जलवायु के लिए कह रहे हो? मैं भौगोलिक रूप से भी कह रहा हूँ और जलवायु भी उसमें शामिल है। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे नॉर्थ ईस्ट में है अलग जलवायु है, वहाँ के एलिफेंट्स अलग रह रहे हैं, बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, छत्तीसगढ़ में भी डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ पर ये रख रहे हैं। अगर हम ये क्लेम करते हैं कि हम बीमार को हाथियों को रख रहे हैं और हमारे पास में सब सुविधाएं हैं, पैसा है, तो मैं एक ऐसा सेंटर असम में और आप असम में सेंटर डेवलप कर लो। मुझको ध्यान पड़ रहा है कि टाटा ने जी हाँ असम में 5 बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल बनाए हैं। जी हाँ, मेन हॉस्पिटल गुवाहाटी में बनाया है, 4 या 5 जगह और बनाए हैं। वहाँ से ज़्यादा गंभीर मरीजों को गुवाहाटी भेजा जाता है, तो आप वहाँ जाके बना दो। टाटा चाहता तो बोलता टाटा मेमोरियल ले आओ, यहाँ इलाज करेंगे मुंबई बिल्कुल में। बोल सकता है। हाँ, तो वैसा एक तो ये कहना आपका ठीक है। क्या दर्जनों हाथी ले गए हैं वहाँ से? सर वहाँ पर मैंने देखा, वहाँ पर सुनील भैया, कि मेरे को इन्वेंट्री में नहीं दिखा कि एलिफेंट्स कितने हैं। राधा कृष्णा के नाम की कोई इन्वेंट्री नहीं है। अच्छा। ग्रीन्स के नाम की इन्वेंट्री है। और हाथी के लिए अब सब अलग अलग जो जानकार मिलते हैं, कोई 180 बताता है, कोई 200 बताता है। अब राधा कृष्ण ईश्वर के नाम पे है, उसमें ये क्या टेम्पल ये एक इनके पास में 2023 में शायद 21 या 29 थे, और मैं उसके लिए बहुत इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये टेम्पल एलिफेंट लेके और सर्कल एलिफेंट लेकर के आ रहे हैं। जो कि वाकई में बहुत टॉर्चर किया जाता है। जी हाँ, और उनको बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है। इसके लिए मैं इनका तो साधुवाद दूंगा कि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। पर मैं इसके साथ ये भी कहूँगा कि हम असम से, नॉर्थ ईस्ट से, सब जगह से ला रहे हैं, पर हमारे बहुत सारे जूज में पूरे हिंदुस्तान में 1 एलिफेंट है, 2 एलिफेंट है, उनको क्यों नहीं लेके जाए? वो 1 एलिफेंट वहाँ पर ट्रॉमा में रहता है, क्योंकि ये सोशल एनिमल्स हैं। 2 एलिफेंट्स ट्रॉमा में रहेंगे। लेकिन आप तो बोल रहे हैं बड़ी संख्या में असम से लाए हैं, लेके आए हैं ना। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि दूसरे जूस में जो रखे हुए हैं, दूसरे चिड़ियाघर में, जी हाँ, उनको आप लेकर के जाइए, उनको बाकी सोशल एटमॉस्फेयर दीजिए। पर असम में तो अब इस प्रकार से बातें उठ रही हैं, और ये जो हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसफ़र, ये 2022 के पहले में परमिटेड नहीं था। दूसरे प्रदेश में लेके जाना, ये एक्ट में ही परमिटेड नहीं था। एलिफेंट के अगर आप ओनर हैं तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन ही ओनर बनेगी। अच्छा। यू कैन नॉट, मतलब उस वक्त आप बेच नहीं सकते थे। पर अब इन्होंने ट्रांसफ़र एंड ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस अलाउ कर दिए हैं। उसमें एक ये भी कर दिया है कि फॉर अदर पर्पसेस भी हो सकता है। अच्छा। तो ये 2022 में एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, और अब ऑब्वियस है कि उसके बाद से ही सब। चलिए, आपका कहना यह है कि यहाँ से 2 या 4 भालू वहाँ जा रहे हैं। जी, ये तय हो गया है। जी, ये परमिशन है। हालांकि परमिशन एक्सपायर हो गई है, पर ये इसको रिन्यूअल के लिए भेजा है। जी हाँ। तो मिल जाएगी परमिशन, उसमें क्या है। अगर उतना अच्छा वहाँ पे अस्पताल है जानवरों का, तो मिल जाएगी परमिशन। वैसे भी मुझको किसी ने कहा कि आप पोस्ट कार्ड के ऊपर पसंद का कोई गाना लिख के और नीचे केवल अंबानी लिख दो, तो हिंदुस्तान का कोई भी रेडियो स्टेशन सबसे पहले उसी को बजाता है। अब मुझको नहीं मालूम ये जू अथॉरिटी वगैरह क्या करेगी, लेकिन ऐसा सुना है मैंने। जू अथॉरिटी का कागज़ जो सामने रखा हुआ है, ये ऐसा बताता है कि अगर ऐसा हमारा देश का फास्ट काम करे, कि जंगल सफारी के डायरेक्टर ने 26/6/2024 को प्रपोजल भेजा कि हमको वहाँ से प्लेन जेब्रा और मीरकैट एक्वायर करना है, और 26/6 को ही जू अथॉरिटी ने अनुमति दे दी। जिस तारीख पे यहाँ से कागज गया, जी हाँ, उसी तारीख पे जू अथॉरिटी ने परमिशन दे दी। सब कागज रखा हुआ है सामने। देखिए, मैं तो अभी आपको जो रेडियो स्टेशन का बोला कि आपको फरमाइशी गाना सुनना है, तो नीचे बस अंबानी लिख दो आप, या कुछ लोग कहते हैं अदानी लिखने से और तेजी से बजाता है। आप वही बता रहे हो? जी हाँ, कि इन्होंने लिख के भेजा था क्या, किस जगह भेजना है? हाँ, उसमें लिखा हुआ है ना कि डायरेक्टर जंगल सफारी का प्रपोजल आया है। सब्जेक्ट में लिखा है ट्रांसफर ऑफ 4 एनिमल्स ऑफ 2 स्पीसीज फ्रॉम राधा कृष्णा टू नंदनवन। देखिए, मैं तो गलत नहीं बोल रहा था, मैंने तो कागज ने देखा था ना, आपसे चर्चा हुई थी। तो अब कुल मिला के ये है कि बस्तर में जैसा होता था ना कि नमक दे देते थे, चिरौंजी ले लेते थे, ऐसा हमको 2 ठोक जेबरा दे दिए हैं यहाँ, और क्या मीरकुट या जो भी आप बोलते हो वो दे दिए हैं,
और यहाँ से भालू ले जा रहे हैं 4, जिसमें 2 सफ़ेद हैं। 2 सफ़ेद है, कागज में नहीं है, पर ऐसी बहुत चर्चा है और अखबारों में छप रहा है। ये बर्फ वाला भालू नहीं है, नहीं, ये यहाँ का वो भालू पोलर बियर होता है। वो पोलर बियर होता है। जी हाँ। तो वो ले जा रहे हैं उसको, और नमक का पैकेट देके चिरौंजी ले जा रहे हैं, इस किस्म का कुछ है। अब ये तो एक, अगर आपके उदाहरण पे चलेंगे, हाँ, तो कानन पिंडारी हमारे यहाँ जू है, हाँ, वहाँ से 3 बाइसन ले गए हैं। 3 बाइसन ले गए हैं? जी हाँ। कौन ले गया है? इन्हीं का जू ले गया है, अंबानी ग्रीन्स का। जी हाँ। आप अभी तक अंबानी शब्द यूज नहीं किए हो, मैं देख रहा हूँ 20 मिनट से। उसकी ओनरशिप कागजों में किसकी है ये मेरे को नहीं मालूम है। हाँ। पर हाँ, वो एक उनका अनंत अंबानी वहाँ पर फ्रीक्वेंटली वीडियो में दिखता है वो तो पूरे समय सबको मालूम है, और दुनिया में छपता है कि इट इज ओन बाय अंबानी। तो उसमें नाम लेने में कोई हर्जा नहीं है। पर उस वक्त का जो है कानन पिंडारी में देखिएगा कि यहाँ से बाइसन ले गए हैं वहाँ, और आप सबसे उसके बदले में हमको जानवर क्या मिला? नहीं साहब, उसके बदले में आप जो नमक और कौन सा वाला एक्सचेंज बोल रहे थे ना, तो एक ही दिए। क्या? हमने बाइसन दे दिए। पर इनका एक अंडरस्टैंडिंग हुआ था कि साहब हम आपको बाइसन दे देते हैं, और उन्होंने बोला हम आपको एक एडवांस टेक्नोलॉजी की एक डिजिटल एक्सरे मशीन देंगे 35-40 लाख की। 35-40 लाख की मशीन के एवज में ये बाइसन वही है ना, कागज में ये नहीं लिखा है। जो यहाँ का राजकीय पशु कहलाता है नहीं, वो वाइल्ड बफेलो है। वो वाइल्ड बफेलो बाइसन जिसका हम सफेद मोजा रहता है, जो उसकी अभी डेथ को लेके कंट्रोवर्सी हुई थी। ठीक। ये भी वन्य प्राणी है, ये शेड्यूल 1 का इंडेंजर्ड एनिमल है। तो ये 3 दे दिए, उसके बदले मशीन ले लिए। हाँ, मशीन ले लिए, पर ऐसा कागजों में नहीं है कि हम ये आपसे ये ले रहे हैं, ये दे रहे हैं। आप ले जा सकते हैं, क्योंकि 1 साइडेड एक्सचेंज भी हो सकता है। पर उन्होंने बाद में गिफ्ट कर दी, यानी उन्होंने नमक बाद में भेजा, चिरौंजी पहले ले गए, हफ्ता 10 दिन बाद नमक भेजा, ताकि कोई बार्टर ना कहे। 3 महीने बाद। 3 महीने बाद। जी हाँ। तो छत्तीसगढ़ में सरकार जो है, ये तो हर महीने सैकड़ों करोड़ रुपए का हेल्थ घोटाला करते आई है। तो ये 35 लाख का मशीन नहीं खरीद सकते थे? यहाँ से बाइसन बेचना पड़ा। अब मैं तो इसको बोलूंगा कि हमारे दानवीर कर्ण अधिकारी बैठे हुए हैं, वो दान दे दिए हैं एक प्रकार से। अभी बाइसन की, और आपको इसमें सारी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसमें ऐसा तो नहीं है कि मशीन के साथ कुछ एक्सरे मशीन के साथ अलग से कुछ सूटकेस वगैरह आए हों, ऐसा तो नहीं सब मेरे को तो एक्सरे मशीन का पता लगा। तो अच्छा, आपको जो सबसे इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ कि ये जो कानन पिंडारी में थे, अभी उनके इन्वेंट्री में 23-24 की इन्वेंट्री में 5 बड़े और 2 बच्चे हैं। और हम इनको 2017 में हैदराबाद से लेकर के आए थे, ये आंध्र प्रदेश से। छत्तीसगढ़ बाइसन हैदराबाद से लाया? हाँ, और उसको दे दिया। और उसको दे दिया? जी हाँ। आपके कहने का मतलब ये है कि किसी को संतान नहीं हो रही थी, दूसरे से बच्चा गोद लिए, 3 बच्चा, उसमें से 2 बच्चा दूसरे को गोद दे दिए। ये 5 इनके पास इन्वेंट्री में थी, ये मेरे को नहीं मालूम हैदराबाद से कितने में लाए थे, पर इनकी इन्वेंट्री में 5 थे। 23-24 में। ये अभी हाल के वर्षों में लाए थे हैदराबाद से? हाँ, 2017 में लाए थे। 10 साल के भीतर लाए थे। और इनको एक्सचेंज शायद पिछले साल ही किए हैं। तो इनकी आबादी मल्टीप्लाई हो रही है क्या, कि दूसरों को नहीं, देना पड़ रहा है? इनका ये कहना है कि हमारे यहाँ बहुत बढ़ गए, पर 5 तो दिख ही रहे हैं आपके यहाँ पर इन्वेंट्री में। और 2 बच्चे दिख रहे हैं। और 3 दे दिए? अब 3 दे दिए। ये इनकी इन्वेंट्री बता रही है, जो सीज़ेड की वेबसाइट पे अवेलेबल है। वहाँ से पोस्ट कार्ड पे आया होगा लिख के कि ये अब इसको तो कृपया 2 बाइसन भेजे जाएं करके। तो अब साहब, वो जो कर्ण था, कवच कुंडल भी दे दिया था। तो वो कौन भगवान मांगे थे उनसे। ये लेकिन आप हैरान कर रहे हो, मुझको इतनी जानकारी नहीं थी कि छत्तीसगढ़ से इस अंदाज में बांट रहे हैं लोगों को जंगली जानवर। हम लोग अपने घर के आंगन वगैरह में कुछ ऐसा नहीं खोल सकते क्या, जहाँ एक आध हिरन वगैरह उनसे ले लें? आप सीज़ेड से अनुमति ले लीजिए, उसके बाद में आप खोल सकते हैं। तो ये जो आप बतला रहे हो जिस रफ्तार से, मुझको तो लगता है इंसान अपने घर में आंगन में लगा हुआ एक पेड़ काटने की कोशिश करे तो उसको साल भर परमिशन नहीं मिलती है। बिल्कुल नहीं मिलेगी। उसी के लिए तो रुपया पैसा रिश्वत वसूलते लोग अरेस्ट हो रहे हैं फॉरेस्ट के।
और दूसरी परमिशन जो हमारे यहाँ से हुई थी, उसमें भी जो सिग्नेचर किया हुआ है, वो शाम को 7 बजे का किया हुआ है सेंट्रल जू अथॉरिटी ने। मतलब ऑफिस आवर्स के बाद में वो बैठ करके उन्होंने पे सिग्नेचर हुआ है मेंबर सेक्रेटरी के। तो ये इतना काम करते हैं फास्ट, तो हमारा तो बहुत बढ़िया है, ये अथॉरिटी ऐसी है हमारी इतनी फास्ट काम करने वाली। तो अपने यहाँ छत्तीसगढ़ का जितना वाइल्ड लाइफ है, इसको भी कहा जाए अंबानी को कि आप यहाँ के पूरे जंगलों को लीज पे ले लो और आप यहाँ पे देखो अस्पताल वगैरह अच्छा खुल जाएगा। जैसा आप बतला रहे हो वहाँ पे अस्पताल अच्छा है बहुत। यहाँ भी यहाँ तो बिना इलाज मर रहे हैं लोग, तो किसी संक्रामक रोग से वाइल्ड लाइफ मर रहा है, ऐसा बहुत खराब हाल है, काफ़ी खराब हाल है। अब जितना अच्छा हाल वहाँ जानवरों के अस्पताल का बता रहे हो, वैसा तो यहाँ इंसानों के अस्पताल का नहीं। वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उनकी फैसिलिटीज़ का जो वीडियो जो है उसको देख करके मैंने समझा है 1 घंटा, और वैसी फैसिलिटी नहीं हो सकती। इवन फॉर एलिफेंट्स, बड़े एनिमल्स के लिए भी उनके पास इतनी अच्छी फैसिलिटी है। आप खुद भी गुजरात के हो क्या नितिन भाई? जी नहीं, मैं नहीं हूँ गुजरात का, मैं गुजरात में कभी गया भी नहीं हूँ। वहाँ के अंबानी के एनिमल हेल्थ फैसिलिटी की जितनी तारीफ कर रहे हो, मैं सब उसके बारे में पढ़ा, इसलिए मैं जो अच्छा काम है उसकी तो तारीफ करना पड़ेगा कि उनकी हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी है। तो अच्छा काम रहने से क्या यहाँ का बाइसन, यहाँ का भालू सब देखिए, मैं इस बात का भी विरोध कर रहा हूं। काला भालू दे देते 2 ठोक और तो भी मुझको उतना बुरा नहीं लगता। कुल मिला के 2 ठोक गोरा बच्चा हुआ है, उसी को आप दे दिए वहाँ। अब ये भी एक बात है साहब, और मैं असम से जो लेकर के जा रहा हूँ, तो अगर किसी तरीके से आपके चैनल के माध्यम से संदेश पहुँचे, तो मेरा यही निवेदन रहेगा ग्रीन्स वालों के लिए कि आप वहाँ पर भी अपना जो है जू खोलिए, एक कम से कम पुनर्वास केंद्र उनके लिए खोल लो। आपके पास इतना सब कुछ सक्षम है सब तरीके से, तो जहाँ जहाँ पर भी है, क्योंकि हमारे साउथ में भी एनिमल बहुत सफ़र कर रहे हैं, जो कैंप एलिफेंट्स हैं, आप उनके लिए भी बनाइए। और सबसे ज़्यादा एलिफेंट सफ़र करता है बिकॉज ऑफ वो हमारे समान इंटेलिजेंट है, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत सफ़र करता है, विदाउट सोशल लाइफ वो ट्रॉमा में रहता है। ये तो अंबानी के यहाँ का रिंग सेरेमनी जो था उतने में पूरा बिल्कुल पुनर्वास केंद्र बन जाएगा। मैं तो आपके माध्यम से और भी जो इंडस्ट्रियल घराने हैं जो कि वेलफेयर का काम करने चाहते हैं, एनिमल वेलफेयर का, उनसे यही निवेदन है कि आप एक जगह कन्फाइंड नहीं हो करके पूरे देश में अलग अलग जाइए, हर जगह पे अलग अलग स्पीसीज हैं। यानी अपने नाम का ताजमहल एक जगह मत बनवाओ, उसके बजाय शौचालय, प्याऊ, छोटे वेटिंग बस का वेटिंग शेड, ऐसा अलग अलग जगह आप बनाओ। आपने टाटा का उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण है। मेरे दोस्त हैं, रायपुर से ही पढ़े हुए डॉक्टर हैं, वो उसके इंचार्ज थे प्रोजेक्ट के, इसलिए मुझको मालूम है। तो ये और असम के मुख्यमंत्री ने मुंबई जाकर रतन टाटा के घर जाकर उनका सम्मान किया कि आपने असम के कैंसर मरीजों के लिए ये 5 अस्पताल बनवा के हमको दिए, वरना रतन टाटा बोल सकते थे कि मुंबई में टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल खुला हुआ है, आप यहाँ भेज दो। तो इस प्रकार से अगर ये करने जाएं, तो हमारा वाकई में वेलफेयर जो एनिमल्स का होगा, जो सिक एनिमल्स हैं ये है करके। और तो ये छत्तीसगढ़ के वन विभाग ने फिर ये एक्सरे मशीन के बाद और कुछ नहीं मांगा उनसे सामान? सब एक्सरे मशीन का मेरे पास कंफर्मेशन है, मेरे पास दस्तावेज नहीं है, पर हाँ एक्सरे मशीन एग्जिस्ट करती है, और आई है वहाँ से, उनकी कोई भी कंपनी से किसी से भी? वहाँ के अधिकारियों ने भी बताया है कि आई है वहाँ से, वो पोर्टेबल भी है। खैर ठीक है, अपन दान किसी का विरोध नहीं करते। मदर टेरेसा के बारे में तो कहा जाता था कि दुनिया के जो कुछ एक बड़े मुजरिम हैं उन लोगों से भी दान आता था उनको। तो दान तो किसी से भी मिले ले लेना चाहिए। गब्बर किसी मंदिर में चढ़ाता होगा तो कोई पुजारी मना थोड़ी करता होगा लेने से। पुरानी पिक्चरों में देखे हैं, डाकू मंदिर में जाते थे। अमिताभ बच्चन जैसे गैंगस्टर था, तस्कर था, मंदिर में जाता ही था। तो कोई मंदिर मना करता नहीं, दान से मना नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझको लगता है हमारे पास जब हमको जरूरत पड़े, अब जैसे एक्सरे के बाद मान लीजिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सिटी स्कैन की ज़रूरत पड़े, तो यहाँ से 4 तेंदुआ 3 भालू और दे देना चाहिए, उसके बदले सिटी स्कैन ले आओ। तो सब टेंडर का जितना घोटाला चल रहा है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, फॉरेस्ट में, हेल्थ में, दोनों में,
उस घोटाले से भी बच जाएंगे। भाई हमने तो कुछ खरीदा ही नहीं है, हमने तो केवल बार्टर किया है। देखिए, मैं जहाँ तक ये बात कर रहा हूँ कि एनिमल ट्रांसपोर्टेशन के लिए लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन जो होता है बहुत विरोध में हूँ, क्योंकि ये ट्रॉमा मरता है। अभी हम हिमालयन बियर ला रहे थे, वो भी ट्रॉमा में मरा है। हम नॉर्थ ईस्ट से लेके आ रहे थे, रास्ते में मर गया। 50 किस्म की बातें हो रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन नहीं होना चाहिए। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ। कल परसों मैंने देखा एक धार्मिक जुलूस निकल रहा था, खूब जोरों से लाउड स्पीकर बज रहे थे, भयंकर जोरों से। हाई कोर्ट वगैरह देखिए, आस्था जो है संविधान के ऊपर है, अपन बार बार इस देश में सुनते आए हैं। संविधान वगैरह सब आस्था के पांव के नीचे रहता है, फुट रेस्ट जैसा है संविधान। तो इसलिए हाई कोर्ट कुछ भी कहता रहे। जिस बड़े पैमाने पर डीजे बज रहा था, लाउड स्पीकर बज रहे थे, लोग चीख चिल्ला रहे थे और साथ में ऊंट चल रहा था। तो मैंने सुना है कि ऊंट के पैर जो हैं ये पक्की सड़कों पे चलने के लायक नहीं बने रहते हैं, केवल रेत पे चलने लायक रहते हैं। एक दूसरा, मैं इस तरह के धार्मिक जुलूसों में और राजनीतिक जुलूस में भयानक डीजे म्यूजिक के बीच में ऊंट, हाथी, घोड़े इन सब को चलते देखता हूँ। इनको तकलीफ नहीं होती होगी क्या कानों को? बहुत ज़्यादा तकलीफ होती होगी। एक तो ये गरम जो अब हम अगर बात करें कि बिटुमिनस पेमेंट, हाँ, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हाँ, उससे तकलीफ होगी। हाँ, और उसके बाद हार्ड सरफेस है वो, हार्ड सरफेस है वो, ये तो सॉफ्ट रेत के लिए बना हुआ हाँ, उसका टो है। हाँ, और इनको सभी आप इनका अगर बहुत दिखाने आएंगे तो इनका जो टो पोर्शन रहता है, वो बड़ा जख्मी हो डैमेज रहता है, ये बहुत डैमेज्ड। और ये इतना शोरगुल डीजे का, लाउड स्पीकर के, इनके कान की क्या हालत होती होगी? इसी कारण से आप देखेंगे कि साउथ में जब टेम्पल्स में जब गैदरिंग होती है, हल्ला वगैरह मचाया जाता है, बहुत देर तक के एलिफेंट को करा जाता है, तो कभी कभी बिफर करके वो समाहवत का एक काम निपटा देता है। अभी भी कुछ स्टैम्पेड टाइप का हो गया था वहाँ पर साउथ में। लेकिन आप लोग जानवरों के हित का बात करते हैं। मैं तो कभी बयान नहीं देखा कि ये धार्मिक जुलूस में और राजनीतिक जुलूस में जानवरों को जो लेके चलते हैं, ये इससे उनको तकलीफ होती है। मेरी नॉलेज में नहीं आया, पर मैं आपको बताऊं कि कभी 4-5 साल पहले एक भिलाई में कोई एक धर्म है सबसे ज्यादा अहिंसक कहता है अपने को, उसके सब जुलूस में देखता हूं मैं ऐसे जानवर। नितिन भाई, आपके जानकारी में नहीं आया? मैं जो है आपको बता रहा हूँ कि मेरी नॉलेज में आने पे तो मैं ज़रूर करता हूँ। एक कोई है जो भिलाई में एक यात्रा निकालते हैं, शिव यात्रा पे। वो 4-5 साल पहले अजगर को, सांप को कर रहे थे। तो मैंने उसकी शिकायत की थी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया में, उन्होंने एक्शन भी लिया था। उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि वो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन थोड़ा ये ऊंट, हाथी, घोड़ा को भी बचा लेते हैं। अगर मैं कभी मेरे को देखने को मिले, उसके वक्त में मेरे को उसका वीडियो देखने को मिला था। और इसमें जो आप बात बता रहे हैं ये मेरी नॉलेज में नहीं आया था। ये तो जो सबसे अहिंसक धर्म है उसी के जुलूस में सबसे ज़्यादा देखने मिलता है, संपन्न लोग हैं। जी हाँ, तो आपको तो आसानी से मिल जाएगा। मैं ट्राई करता हूँ, और अगर ऐसा मिल जाता है तो मैं अवश्य उसके ऊपर। हिंसा है कि नहीं? ये नहीं, बिल्कुल हिंसा है। इतना लाउड म्यूजिक और उसके बीच वो जानवर के लिए नहीं, आप जानवरों के लिए नहीं, वो तो मानव के लिए नहीं। मानव तो अपना खुदकुशी करना क्राइम नहीं रह गया है इस देश में। जी हाँ, पता है ना आपको? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से अब ये क्राइम नहीं रह गया। आत्महत्या की कोशिश पे कोई मुकदमा नहीं चल सकता आपके खिलाफ। अच्छा, तो इंसान तो खुदकुशी कर ही रहे हैं। रात दिन लाउड स्पीकर, रात दिन कचरा जलाना, पत्ता जलाना, तरह तरह का लाइट फेंकना, वो तो खुदकुशी के अंदाज में है इंसान। लेकिन जानवर तो कुछ नहीं कर सकते ना। बिल्कुल नहीं कर सकते। जानवरों को बहुत तकलीफ होती है। और ऊँट इनफैक्ट हमारे यहाँ शेड्यूल्ड एनिमल नहीं है, वाइल्ड लाइफ में नहीं गिना जाता। लेकिन एनिमल एट्रोसिटी के खिलाफ जो एक्ट है उसमें तो आता है ना। उसमें तो कुत्ता भी है। कुत्ते को भी आप मारोगे, झापड़, तो आपके खिलाफ केस हो सकता है। उसमें तो हम गाय, बैल भी सब आ जाएंगे। तो एट्रोसिटी तो हो ही रही है उनके अगेंस्ट में। और आप बिल्कुल सही सुझा रहे हैं। आप सीधा सीधा एट्रोसिटी मानने के बजाय मुझको शेड्यूल एक्ट पढ़ा रहे हो। नहीं, एट्रोसिटी तो है ही है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ किसी धर्म के कारण ऐसा कर रहे हो। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो एक दंत विहीन
संस्था है और स्टेट एनुअल वेलफेयर। उसके बाद दिखाने के लिए भी हाथी जैसे दांत नहीं वो भी नहीं है, उसकी बात ही नहीं मानते। और हमारे यहाँ स्टेट में भी खूब कमेटीज़ वगैरह बनी हुई हैं और मैं खुद उनके ऑफिसेस गया हुआ हूँ। और एक मैं असल में ये पर्टिकुलरली कैमल के लिए जो है और दूसरे जो हमारे अदर एनिमल्स के लिए मेरी एक मित्र हैं कस्तूरी बलाल। हाँ, वो ज़्यादा काम हमने 2 बार किया है यहाँ। वो ज़्यादा काम करती हैं, तो जब भी कुछ होता है तो ये काम चूंकि वो कर रही हैं तो वो हमारे आपस में चर्चा होती है और उन्हीं के साथ में उनको कुछ ये जैसा जानवर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जा रहा है तो ऐसा समस्या आप लोग आपस में एक्सचेंज कर लेते हो कि ये आपके वो ज़्यादा ध्यान, वो ज़्यादा वो उसके पास इनपुट भी बहुत रहता है शहर का, क्योंकि मैं बड़ा कन्फाइंड रहता हूँ एक ही जगह पे, उसके पास बहुत इनपुट रहता है तो वो बंदर और सब पे बहुत काम करती है वो। चलिए नितिन भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी कोशिशों से छत्तीसगढ़ के जानवरों को भी जी हाँ अंबानी के चिड़ियाघर पुनर्वास केंद्र के जानवरों जैसी हेल्थ फैसिलिटी मिल सके। जी हाँ। और छत्तीसगढ़ का वन विभाग देखे कि आगे उसको जानवरों के लिए सिटी स्कैन चाहिए तो 2 वन भैंसा दे दे, 3 पहाड़ी मैना भेज दे, क्या बेच सकता है उसको देखे। हाँ, आप सोचिएगा कि देश की प्रदेश की क्या हालत है, जानवरों की, इंसानों की क्या हालत है। कुछ लोगों के मामले किस रफ्तार से होते हैं कि जिस तारीख पे छत्तीसगढ़ सरकार लिखती है उसी तारीख पे शाम के पहले दिल्ली से इजाज़त मिल जाती है। आप भी कभी अपने नाम की जगह 1-2 नाम है देश के नीचे, उसको लिख के भेजिएगा अप्लाई करके, पता लगेगा कि आपके घर पे राशन कार्ड देने के लिए दौड़े दौड़े चले आएंगे लोग। नाम में बहुत कुछ रखा है। आपने हमारी इस बात को सुना, आपको लगता है कि हम किसी गंभीर मुद्दे पे बात करते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है। हो सकता है तो कोशिश कीजिएगा कि जब ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो यहाँ के 2 गोरे भालुओं को तो एक नज़र आप देख लें, नहीं तो आखिरी मौका निकल जाएगा छत्तीसगढ़ियों के हाथ से। चलते चलते एक छोटी सी सलाह और, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। कैंसर बिल्कुल चीते की रफ्तार से आता है आपकी तरफ अगर आप तंबाकू खाते हैं तो, और दबोच लेता है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देता, किसी को 6 महीने, किसी को साल भर, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देता तंबाकू को। छोड़ दीजिए इसको, अपने घर वालों के साथ अच्छे से खुशी से रहिए, खुश रहिए और तंबाकू को संन्यास दे दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। फिर मिलेंगे। धन्यवाद नितिन भाई। नमस्कार।